हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कशन करते हैं सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। इसमें से प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से आगे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, भौतिक अधिशोषण कौन से बलों के कारण उत्पन्न होता है? 2016 का पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न आयनों को ऋण सोल के स्कंदन में ऊर्णन क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सोडियम, एल्यूमिनियम और बेरियम, इन्हें सेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, विलयन प्रावस्था से अधिशोषण समझाइए और इसके लिए आवश्यक फ्रोइडलिक समीकरण आपको लिखनी है। ध्यान रखिए, विलयन के लिए समीकरण लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 बोर्ड में किस प्रकार का पेपर इसमें आया था? शहर की एक फैक्ट्री को प्रदूषित कर देता है क्योंकि चिमनी में कोष्ठ नहीं लगा हुआ था। आपको बताना है कि चिमनी में कौन सा कोष्ठ नहीं लगा हुआ था, उसका नाम और स्वच्छ नामांकित चित्र। कोट्रेल अवक्षेपक का चित्र पूछा गया इसमें। सेकंड है सोल के स्कंदन मान की परिभाषा और फिर से वही ऊर्णन क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करना है। फिर से सेम क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है ये ऊर्णन क्षमता वाला, ध्यान रखिए। फिर का पायस है और उसका आपको स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। या फिर आपको पूछा गया कि आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक जियोलाइट और रंगीन विलयन और गैस मास्क में कौन सा अधिशोषक हम प्रयुक्त करते हैं। 2018 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कोलाइड विलयनों के शुद्धिकरण की जो अपोहन विधि है उसका नामांकित चित्र आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अवशोषण और अधिशोषण, इनमें आपको कोई दो अंतर बताने। अवशोषण में कोई दो अंतर बताने। सेकेंड पार्ट सेकंड ब में विषमांगी उत्प्रेरण की आपको कोई एक रासायनिक समीकरण लिखनी है, यानी एक उदाहरण देना है। और थर्ड स में पूछा है अल्कोहल को पेट्रोल में बदलने वाले जियोलाइट का नाम, जियोलाइट उत्प्रेरक का नाम आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2019 बोर्ड एग्जाम की ओर, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए पूछा गया है अधिशोषण विद्युत धारा प्रवाहित करने से कोलाइड में क्या होता है। में पूछा गया कि जल को शुद्ध करने क्यों मिलाते हैं। दैम में पूछा है कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की विद्युत अपवन विधि का नामांकित चित्र। चलिए अथवा में देखते हैं। रासायनिक अधिशोषण की परिभाषा और प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन में से गमन होता है तो क्या होता है। टिंडल प्रभाव होता है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, आकाश का जो नीला रंग है ये क्यों दिखता है और कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक का नामांकित चित्र बनाइए। इंपॉर्टेंट है कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक, बार बार आता है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं 2020 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, कोलाइड निर्माण की विद्युत परिक्षेपण विधि का नामांकित चित्र, ब्रीडिंग आर्क विधि जो होती है उसका नामांकित चित्र यहाँ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भाग ए, द्रव रागी और विरागी में कोई दो अंतर बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत कण संचलन को परिभाषित कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या होता है जब प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन में से गमन करता है। सेम वही क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। टिंडल प्रभाव का अभी जस्ट आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं 2021 की ओर। पहला क्वेश्चन, निम्न में से ऋणावेशित सोल का उदाहरण इनमें से कौन सा है। मेथिलीन ब्लू, स्टार्च, टाइटेनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया है वह है द्रव रागी कोलाइड का कोई एक उचित उदाहरण आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ए, अधिशोषण की परिभाषा। ब में क्या होता है जब कोलाइडी सोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत अपोहन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन भी देखिए बार बार आता है, इस चैप्टर में से एक डायग्राम डेफिनेटली पूछा जाता है। अथवा में पूछा गया है अवशोषण की परिभाषा, क्या होता है कोलाइडी सोल में विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो स्कंदन होता है, इसके बारे में आपको बताना है। और स में कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी रिपीट होता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक वाला। 2022 बोर्ड एग्जाम 2022 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें आपको पता होगा कि पिछले साल 2022 में ये जो चैप्टर था सिलेबस में से हटाया गया था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।